गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बायो का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ लिविंग। अब लिविंग क्या है? लिविंग में दो पार्ट्स हैं, डिफाइनिंग फीचर और बाकी जो उनके कैरेक्टर्स होते हैं। अब डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं? डिफाइनिंग फीचर होते हैं जो कि सारे लिविंग में हो बट किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए। जैसे सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल जो है वो यूनिसेलुलर में भी होते हैं, मल्टी सेलुलर में भी होते हैं, लेकिन सेल किसी भी नॉन लिविंग थिंग में नहीं होते हैं। तो सेल एक डिफाइनिंग फीचर हो गया। अब ग्रोथ है, ग्रोथ क्या है? डिफाइनिंग है या नहीं है? ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ग्रोथ लिविंग में इंटरनल होती है, लेकिन नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ देखी जाती है। तो इसलिए ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं होता। अब प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ में क्या फ़र्क होता है? जो प्लांट ग्रोथ होती है वो इनडेफिनाइट होती है, मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। जो एनिमल ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज तक होती है। ये बुक में मेंशन है, मार्क कर सकते हैं। फर्स्ट पैरा, लास्ट पैरा में ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, और ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर्स क्या होते हैं? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ये होते हैं ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। अभी हमने पढ़ा प्लांट ग्रोथ कैसी होती है और एनिमल ग्रोथ कैसी होती है। अब नेक्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसी होती है और मल्टी सेलुलर में ग्रोथ कैसी होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, यूनिसेलुलर एल्गी, ये सारे यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल हैं। मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल क्या हैं? मल्टी सेलुलर में एनिमल हो गया, ये मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है। अब यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, मतलब दोनों दीज आर ऑलमोस्ट सेम थिंग। मतलब ग्रोथ हो या फिर रिप्रोडक्शन हो, दोनों को हम कुछ भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। मल्टी सेलुलर में क्या है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मतलब दोनों डिफरेंट प्रोसेस हैं। ग्रोथ अलग है और रिप्रोडक्शन अलग है। अब ग्रोथ अकर बाय सेल डिवीजन इन बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ क्या है? सेल डिवीजन से होती है दोनों में ही। अब नॉन लिविंग थिंग्स कैसे ग्रो करती है? लिविंग तो इंटरनल होगी और इरिवर्सिबल होगी, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में देखी जाती है, एनिमल्स में देखी जाती है। नॉन लिविंग में कैसी होती है? नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ होती है जो कि रिवर्सिबल होती है। जैसे माउंटेन्स हो गए, बोल्डर्स हो गए, जैसे कहीं पे बहुत सारी मिट्टी का ढेर आकर लग जाए। ये जो भी बुक के एग्जाम्पल्स हैं ये सारे आपको करने हैं। उसके बाद ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, ये यहाँ पे इस लाइन में मेंशन है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ग्रोथ जो है वो दोनों में ही हो रही है, लिविंग में भी हो रही है, नॉन लिविंग में भी हो रही है। हमने पढ़ा था डिफाइनिंग फीचर कौन से होंगे? जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होगा लेकिन किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होगा। अब इसके बाद आते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा है? डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है? रिप्रोडक्शन जो है वो सिर्फ लिविंग में होता है, किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होता। तो इसको डिफाइनिंग फीचर होना चाहिए, बट ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बहुत सारी लिविंग थिंग्स भी ऐसी हैं जिनमें रिप्रोडक्शन शो नहीं करती। और हमने पढ़ा था डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वही होगी, कंपलसरी है कि सारे लिविंग में हो, तो इसलिए रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन होता क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि मोर और सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। एसेक्सुअल हम किस किस्म में देखते हैं? बैक्टीरिया में क्या होगा? बाइनरी फिजन होगा। अमीबा और बाइनरी फिजन किस किस में होगा? बैक्टीरिया में, अमीबा में और पैरामोशियम में। बर्डिंग किस में होगी? ईस्ट और हाइड्रा में। स्पोर्स कहाँ बनेंगे? फंजाई और कोनेडिया। ट्रू रीजनरेशन हम देखेंगे प्लेनेरिया, जो कि फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म होता है। फ्रेगमेंटेशन कहाँ होगी? फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटेनेमा स्टेज ऑफ मॉसेस में। और कोई भी नॉन लिविंग ग्रो नहीं, रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। सारे के सारे जितने लिविंग है वो भी ज़रूरी नहीं है कि हर लिविंग रिप्रोडक्शन करे,
बहुत सारे नहीं करते, जैसे कौन कौन से नहीं करते, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल नहीं करते, वर्कर हनी बीज नहीं करते, म्यूल नहीं करते। म्यूल क्या होते हैं? म्यूल इज द क्रॉस ऑफ मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स। तो रिप्रोडक्शन क्या हो गया? रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। अब ये सारा इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ये सारा का सारा आप यहाँ से मार्क करें। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम ऑफ टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं एक टाइम पे, वो सारे के सारे मेटाबॉलिज्म होते हैं। अब मेटाबॉलिज्म जो है वो सारे लिविंग में होगा, लेकिन मेटाबॉलिज्म किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होगा। तो मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। अब हम टेस्ट ट्यूब में रिएक्शंस कराते हैं, तो क्या टेस्ट ट्यूब को हम लिविंग मानेंगे या नॉन लिविंग मानेंगे? टेस्ट ट्यूब ऑब्वियसली नॉन लिविंग में ही रहेगी, लेकिन जो उसमें रिएक्शन है उसको हम लिविंग मानेंगे। तो उसके लिए एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली अ लिविंग रिएक्शन। इसको आप मार्क करो, ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी आई है। ये फर्स्ट पैरा जो मार्क किया हुआ है ये आप लोगों को भी मार्क करना है। अन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ organisms performed in a test tube is neither living nor non-living. Metabolism is a defining feature of all living except exceptions without any exception. Isolated metabolic reaction in vitro are not living thing but surely a living reaction. ये वाली लाइन पहले 2-3 बार आ चुकी है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करके रखनी है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। अब नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड गिव अ प्रॉपर रिस्पॉन्स। जो कॉन्शियसनेस होती है ये लिविंग में ही होती है, किसी भी नॉन लिविंग में कॉन्शियसनेस नहीं होती। तो कॉन्शियसनेस क्या हो गया? कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। बट सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होती है? सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमंस में होती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस में क्या डिफरेंस है? कॉन्शियसनेस मतलब चीज़ों पर रिएक्ट करना, ये हर कोई करता है। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है? अपने बारे में भी पता होना, जैसे कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ हमारे लिए बुरी है, ये सारी चीज़ें सेल्फ कॉन्शियसनेस में आती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में होता है, सारे लिविंग में नहीं होता। इसलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बट कॉन्शियसनेस इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग।